हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरी छोटी बहन है। सुबह योगा करने के बाद मैं अपना कालीन वापस फोल्ड करके रख देती हूँ। उसके बाद मेरे क्लीनिंग शुरू होगी ना 4 बजे। ओए सगुन, योगा करने के बाद मैं अपनी क्लीनिंग पे लग जाती हूँ। उससे पहले मैंने वॉक एक्सरसाइज और जो है छत पे पानी डालना है। छत पे तो बहुत ही सारे काम मैंने कर डाले। सफाई और सुबह का समय क्लीनिंग का, मॉर्निंग वॉक का, एक्सरसाइज का होता है। सुबह सुबह क्लीनिंग कर दो, कितना अच्छा लगता है बिल्कुल घर मंदिर की तरह सज गया हो। मंदिरों में भी तो देखा है ना आपने, सुबह 4 बजे सफाई होने शुरू हो जाएगी। घंटे, ढोल, मंजीरे सब बजने लगेंगे। इतना अच्छा लगता है वो मंदिर। इसी तरह ये घर भी हमारे मंदिर होते हैं। सुबह सुबह सफाई कर देती हूँ ना मैं, फिर मेरा एक पॉजिटिविटी सी आती है और अपने आप को भी लगता है हाँ, आधे से ज़्यादा मेरे टास्क पूरे हो गए। घर की क्लीनिंग हो जाए, घर एकदम सही से सेट हो जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं होती। अच्छा लगता है, फिर आप और चीज़ें कर सकते हैं। सुबह सुबह तो इतनी तेज चाल हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी लगता है कितना जल्दी सब काम निपट जाए। ये मैं अपना पोछा लगा रही हूँ। मॉर्निंग वॉक करने के बाद मेरा यही काम रहता है। मॉर्निंग वॉक सर्दियों में भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि भाई हम सोचते हैं कि अरे इतनी ठंड पड़ रही है, छोड़ो कौन आता होगा, लेकिन जब हम बाहर जा निकल के देखते हैं ना, इतने लोग आए रहते हैं। उन सबको तो अपनी नींद प्यारी होती है, लेकिन सब छोड़ के आते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उस नींद से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेहत होती है। जब हम वॉक करते हैं ना तो बहुत तेज़ी से करते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। उसकी अपेक्षा हम धीरे धीरे, सुबह का वातावरण इतना शांत होता है, वो ठंडी हवा जब एक बार लगती है ना हमें,
उसके बाद वो कोई ठंडी हवा का कोई असर ही नहीं होता हम लोग को। हम लोगों को जो जो डेली वॉक करते हैं वो इस चीज़ों की इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि डेली वॉक करने वालों को ना ठंडी लगेगी ज़्यादा ना गर्मी लगेगी ज़्यादा। गर्मियों में भी वो आराम से रह लेते हैं और ठंडियों में भी वो आराम से रह लेते हैं। उनको बिल्कुल सब लोग रजाई कंबल कान टोपा ओढ़ा रहते हैं, लेकिन जो रोज़ वॉक करते हैं ना उनको नहीं लगेगा, क्योंकि वो पहली जो ठंडी हवा होती है ना, ताज़ी हवा, वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में सुबह ही भर जाती है अच्छी से। मेरा बड़ा घर है ना गाइस, तो मुझे जल्दी जल्दी अपना सफाई का काम भी करना होता है अपने नियम से। ये मैंने चप्पल अपने बेटा की पहन रखी है, इतनी बड़ी बड़ी चप्पलें हैं मेरी। सुबह काम करते समय ना कुछ दिखाई नहीं देता, कोई सुध नहीं रहती, बस लगता है कि जल्दी से घर सेट हो जाए, साफ सुथरा हो जाए। उस समय मेरे बच्चे सो रहे होते हैं, तो लगता है जब उठेंगे तो साफ सुथरे फर्श पे अपना पैर रखेंगे। उनको अब स्कूल तो जाना नहीं होता, उनका स्कूल ख़त्म हो गया, कॉलेज शुरू हो गया है। जैसे जैसे सफाई होती जाती है ना, एक सुकून सा आता है, एक शांति सी मिलती है कि मेरा घर साफ हो गया, मेरा दिल दिमाग मन अंतर्मन सब कुछ साफ हो गया। हाँ, सब अच्छा लगता है।
घर की सफाई का एक बहुत बड़ा रिचुअल होता है। घर की सफाई एक सफाई नहीं है सिर्फ कि हम एक वही झाड़ू लगा दिया, हमने पोछा लगा दिया। घर की अर्ली मॉर्निंग की क्लीनिंग बड़ी इम्पोर्टेंस है उसकी। उससे घर एकदम व्यवस्थित रहता है, हमारा मन, दिल, दिमाग सब कुछ व्यवस्थित रहता है। एक हमारे एक के बाद एक माइंड को एक संदेश जाता रहता है कि भाई आपके सब काम पूरे हो रहे हैं लगातार बिना रुके। और बहुत सारे लोग अभी तक तो सो ही रहे होते हैं, जो घरों में जिन घरों में महिलाएं देर से सो के उठती हैं, या फिर जिनके घरों में मेड आती है भाई उनके यहाँ तो फिर वो जल्दी साफ सफाई क्यों करेंगे, क्योंकि मेड को हमने जब पैसा दिया तो फिर उसका वेट करना होता है। हमारी जैसी जैसी हमारे रिक्वायरमेंट होती है उसी अनुसार हमारी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। अगर जिनके घरों में मेड आती है तो वो लोग देर में, उनके घरों में देर में साफ़ सफाई होती है, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। और जिनके घर में मेड नहीं आते, जिन्हें खुद से करना होता है, वो अर्ली मॉर्निंग उठ के कर लेते हैं, क्योंकि सफाई का काम तो सबसे बड़ा काम होता है। सफाई और क्लीनिंग और घर का खाना और खाना बनाना, ये दो बड़े बड़े टास्क होते हैं। अगर ये पूरे हो जाए ना तो सोच लीजिए हम महिलाओं की आधा से ज़्यादा दिन हमने उतना बढ़िया बेहतरीन तरीके से संभाल लिया, अगर हमारा इस पे कंट्रोल है तो।
हर दिन अपने घर को यूं ही सजाते रहें, बनाते रहें और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। और हाँ बहनों, टॉक्सिक लोगों से हमेशा दूर रहें। हर जगह, हर घर में, हर शहर में, हर गांव में ऐसे लोग हर जगह आपको मिलेंगे। और उनके साथ रहकर कैसे हम अपने कामों को बेहतरीन कर सकते हैं, ये हमें ज़रूर आना चाहिए कि हमारी पर्सनल ग्रोथ होती रहे, हम जीवन में आगे बढ़ते रहें। जीवन खुशियों भरा है तो अपने काम को अंजाम देते रहें और आगे बढ़ते रहें। हर दिन, हर पल पॉजिटिविटी के साथ अपने घर के काम करते रहें। लोगों की परवाह बिल्कुल ना करें। लोगों का तो काम ही कहना है, कभी कुछ कहते ही चलते हैं। उनका क्या है, मुंह खोलने में कितना टाइम लगता है, वो बोल देंगे, दूसरे को तकलीफ पहुंचा देते हैं। मगर हमें अपने काम करते जाने हैं।
कभी कभी ऐसा आपके साथ भी होता है ना कि घर में सारा और सामान फैला हुआ हो और फिर फ़ोन आ जाए किसी का कि हम लोग आ रहे हैं, फिर कैसा लगता है। अब जल्दी जल्दी में क्या सफाई करो, ये करो वो करो, क्या क्या करेंगे हम। इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम ऐसी नौबत ही ना आने दें। घर की साफ़ सफाई सबसे पहले कर लें। और अभी सब सोए भी रहते हैं तब बहुत अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। एक कमरे की क्लीनिंग, एक एक कमरे का अगर फर्श साफ हो गया तो फिर 5 मिनट 10 मिनट डस्टिंग का रख लें। विंटर में बच्चों को खेलने के लिए जगह चाहिए होती है तो चारों ओर कालीन मैट कुछ न कुछ जरूर बिछा के रखें ताकि बच्चे आराम से खेल सकें। जानबूझ के ऐसे दिया।